हाय गाइस। तो आज के सेशन में हम हायरिंग की बात करने वाले हैं और जो कंपनी है ईवाई जो अलग अलग प्रोफाइल्स यानी कि एपी एआर आर टू आर जिसे हम पी टू पी ओ टू सी या आर टू आर भी कहते हैं उसके लिए हायर कर रही है अलग अलग लोकेशंस के लिए, जिसमें चेन्नई भी है, बेंगलुरु भी है और दिल्ली एनसीआर भी है। सो अगर आप भी जॉब से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल का आइकन प्रेस कर सकते हैं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मैं बात करूं, हायरिंग चल रही है ईवाई में और कौन से डोमेन के लिए चल रही है? डोमेन इज पी टू पी ओ टू सी एंड आर टू आर के लिए। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 1 to 6 years की है, यानी कि इन्होंने अलग अलग पोजीशंस के लिए हायरिंग निकाल रखी है। हाइब्रिड मॉडल है। हाइब्रिड मॉडल मीन्स आपको पार्शियली जो है ऑफिस जाना पड़ेगा, मे बी 1 or 2 days, और बाकी दिन वर्क फ्रॉम होम जो है वो करना होगा। लोकेशन इन्होंने मेंशन कर रखी है विच इज चेन्नई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर। अभी इन्होंने पोस्ट किया रिसेंटली 2 days अगो। 50 पोजीशंस है, लेकिन 50 पोजीशंस में आपका सीवी तभी शॉर्टलिस्ट हो सकता है जब इनकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर सको। इनके अकॉर्डिंग जो टूल्स चाहिए, जिनके ऊपर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको आने होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखोगे, इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपका एक्सपीरियंस P2P में होना चाहिए। P2P मींस कंप्लीट एंड टू एंड P2P का आपको एक्सपोजर जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा इनवाइस प्रोसेसिंग। अब इनवाइस प्रोसेसिंग की बात करूँ तो दो टाइप के हमारे इनवाइस होते हैं, मटेरियल इनवाइस और सर्विस इनवाइस। दोनों का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्प डेस्क मैनेजमेंट। हेल्प डेस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है जो वेंडर क्वेरी रेजोल्यूशन होता है। आपको वेंडर की क्वेरी को रिजॉल्व करना आना चाहिए, उसके रिकंसिलेशंस बनाना आना चाहिए कि जितना उसने हमें मटेरियल दिया है या सर्विसेज दिया है, हमने उसे अपनी बुक्स के अंदर इनवाइस प्रोसेस करी है या नहीं करी, कोई दोनों में मिसमैचेस तो नहीं है, तो उसके लिए रिकंसिलेशन बनती है ताकि दोनों का बैलेंस जो है वो मैच होना चाहिए। इसके लिए एडवांस नॉलेज ऑफ P2P सिस्टम। अब एडवांस नॉलेज मींस एंटायर P2P सिस्टम, जहां से रिक्विजिशंस भी आती है, कोटेशंस भी आती है, प्राइस भी कंपेयर होता है, वेंडर भी फाइनलाइज होता है। इसके बाद जो है वेंडर क्रिएट भी होता है जो मास्टर डेटा मैनेजमेंट टीम करती है। परचेज ऑर्डर क्रिएट करती है जो परचेज टीम करती है। उसके बाद मटेरियल हमारे पास आता है जो स्टोर कीपर रिसीव करता है, और फिर इनवाइस प्रोसेसिंग वाला पार्ट आता है। फिर पेमेंट्स होती है, रिकंसिलेशंस होती है, रिपोर्टिंग होती है। दिस इज एंड टू एंड और एडवांस नॉलेज ऑफ P2P। ERP सॉफ्टवेयर। ERP सॉफ्टवेयर मींस इट कुड बी SAP, वो SAP भी हो सकता है या Oracle भी हो सकता है। तो जनरली कंपनीज में SAP की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज्यादा होती है। साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्सेल। वाई एक्सेल? क्योंकि अल्टीमेटली रिपोर्टिंग जो होगी वो एक्सेल पे ही होगी, तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए। टैब्ल्यू और पावर बीआई। अब देखो, ये टैब्ल्यू और पावर बीआई भी कंपनीज बहुत ज्यादा यूज कर रही है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पावर बीआई दिखाऊं, ये पावर बीआई की रिपोर्टिंग्स है। ठीक है, तो ये पावर बीआई की रिपोर्टिंग्स जो है, या जो आप सामने देख रहे हो इस तरीके की रिपोर्टिंग्स भी आपको जो है इसके लिए पावर बीआई यूज होता है, तो पावर बीआई आना चाहिए। टैब्ल्यू का क्रेज थोड़ा कंपैरेटिवली कम है पावर बीआई से। साथ साथ इन्होंने जनरेशन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मेंशन कर रखा है, जो एज सच इतना ज्यादा यूज नहीं हो सकता। साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए आर टू आर पे। देखो, अगर आप आर टू आर ए या फिर एफ पी एन ए, इन दोनों में से किसी के लिए भी आगे चल के मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा एफ पी एन ए और आर टू आर में, अगर एक्सपीरियंस है आपका आर टू आर के अंदर, क्योंकि आर टू आर के अंदर आपको तीन चीजें आना आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक वो आर टू आर हो, बेशक वो एफ पी एन ए। एक एस ए पी, सेकेंड इज एक्सेल, थर्ड वन इज आपको विजुअलाइजेशन के लिए इधर पावर बी आई और टैब्ल्यू। लेकिन पावर बी आई की डिमांड आजकल ज्यादा है। ठीक है, अर्ली ज्वाइनिंग्स वाले को ये जो है रिकमेंड करेंगे जो इनके की स्किल्स को मैच करो, लोकेशन जहाँ पे हायरिंग हो वहाँ पे वो जा सकते हैं, और वर्क एक्सपीरियंस उनके पास रेलिवेंट होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने O2C की रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि O2C में क्या चाहिए। O2C मींस एंड टू एंड O2C जो स्टार्ट होती है हमारे जहाँ पे कस्टमर जो है वो रिक्वायर, जो उसकी कोटेशंस होती है वो आती है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पहले अपनी क्वेरी रेज करता है। क्वेरी जो रेज करता है उसके बाद जो है वो हमसे कोटेशंस मांगता है, फिर सेल ऑर्डर क्रिएट होते हैं, फिर मटेरियल रिलीज होता है, फिर अब बिल जनरेट करते हैं। तो एंटायर O2C का जो है एक्सपीरियंस होना जरूरी है। ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग यानी कि हमारी जो एआर एजिंग रिपोर्ट बनती है उसको वो प्रिपेयर कर सके, ओवरड्यू इनवाइसेस को ट्रैक कर सके, ये सब कलेक्शन कर सके, उन्हें मेल कर सके, उनकी रेमिटेंस जो आती है उसको वो पेमेंट के साथ एलोकेट कर सके। और प्रोफिशिएंसी इन टैब्ल्यू और पावर बीआई। पावर बीआई इसलिए यूज हो रहा है, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मुझे देखना हो कितने ऐसे कस्टमर है जिनके हमने इनवाइस जो सामान बेचा था अभी 60 डेज से ऊपर हो गया, पेमेंट नहीं आई। कितने ऐसे कस्टमर है जिनकी 30 डेज से ऊपर पेमेंट हो गया, नहीं आई। तो उसके लिए विजुअलाइजेशन के लिए जो बार बार मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, ये वाली, इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो यूज होती है। ठीक है, तो ये तो सेल्स एनालिसिस रिपोर्ट है कि मैंने किसको सेल किया है, यहाँ से मैं अपनी जो है एजिंग रिपोर्ट भी इसी के अकॉर्डिंग जो है वो बना सकता हूँ।
सेम ईआरपी का जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो सारी चीज़ें ये जो है हमारी पी टू पी के लिए है। ईआरपी कह रहा था मैं, सॉरी। और सेम हमारी आर टू आर के लिए, जो ये आर टू आर में इन्होंने अपने लिखा हुआ है क्या क्या उन्हें चाहिए रिक्वायरमेंट। वही टूल्स जो हो गए, आजकल ब्लैक लाइन का भी ज़्यादा यूज़ है। ब्लैक लाइन है वो भी आप ये जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको सारी अकाउंटिंग करनी है। मंथ एंड रिपोर्टिंग एंड रिकंसिलेशन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन आर टू आर एंड एफ पी एन ए। ठीक है, तो इसके लिए आज जो अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल आप ईवाई में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, रोल जो ये दे रहे हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट का दे रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें, डिपार्टमेंट फिनांस एंड अकाउंटिंग, फुल टाइम परमानेंट जॉब है, रोल इज फाइनेंस एंड इंडस्ट्री टाइप इज मैनेजमेंट कंसल्टिंग लाइक जेनपेक्ट, एक्सेंचर, ईवाई, पीडब्ल्यूसी जो ये होती है। तो अगर आप भी इसकी इन सारी जो है रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हो, इट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। आप अप्लाई कर सकते हैं naukri.com के थ्रू भी, वहाँ भी ये चीज़ अवेलेबल है। सो ऐसे ही अगर आपको चाहिए जॉब से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, तो मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहूंगा। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।